एक बार याद रखिएगा, जब वो यहाँ पे बरे सगीर में आए गोरे, ये सारा अजाब डाला हुआ है ब्रिटेन का। आगे ना जंग में केम स्टार्मर ने क्या कहा है, हमारे आप एयर बेसिस यूज कर सकते हैं। आप देखिएगा ये किस तरह मुसलमानों पे हमलावर होते हैं। दोबारा नेटो पूरा इन्वॉल्व होगा। अभी स्पेन तो दे रहा स्टेटमेंट्स, आ गया बरतानिया जंग में, आगे आगे अब देखें होता है क्या। सर नॉर्थ कोरिया पे क्यों नहीं जाते अमेरिका वाले वहाँ? देखिए मतलब, और आई थिंक उन्होंने कहा भी है कि अगर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होता है तो वो ईरान के साथ स्टैंड करेंगे। नहीं, वो देखिए स्टेटमेंट देना, चाइना ने भी स्टेटमेंट्स दिए। हमें ऐसे लगता है कि हमें चाइना बचा लेगा। हम इतनी को अहमकों की जन्नत में रहने वाली कौम है ना कि चाइना एक कारोबारी मुल्क है और उनकी एक स्टेटमेंट है कि 2040 तक वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो फोकस करके बैठे अपनी तरक्की पे, वो उसी में चल रहे हैं। ठीक है, और एक बार याद रखिए, लादीनियत वाला मुल्क है, वो किसी खुदा को नहीं मानते, दे आर एथिस्ट। तो वो क्यों आपकी मदद करेंगे? जब आप कलमे वाले एक दूसरे के साथ नहीं खड़े हो सकते, तो वो लोग जो कलमे को मानते ही नहीं, वो आपके साथ क्यों खड़े होंगे? वाई? हम विक्टर गाओ की जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स को जोड़ते रहेंगे, पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए पाकिस्तान ऐसे ही है जैसे अमेरिका के लिए इसराइल, ये सब बातें हैं। अगर ऐसी बात थी तो मशरिकी पाकिस्तान क्यों अलहदा होता? चाइना हमारा साथ देता। चाइना ने हमसे एक्साई चीन का एरिया क्यों लिया? उसके बाद ही हमारे ताल्लुकात बढ़े। बेशक आज चाइना हमारा बहुत बड़ा इत्तेहादी और हमें बहुत कुछ सप्लाई कर रहा है, लेकिन याद रखिएगा जो दुनिया है इसमें दोस्तियां नहीं होती, इसमें जरूरतें होती हैं। और जब आपकी जरूरत पूरी हो जाती है फिर आपको इस तरह ही तनहा छोड़ा जाता है जैसे ईरान को छोड़ दिया। एंड सर व्हाट डू यू थिंक है इसराइल को जो शुरू से लाइक पहले उसने फ़लस्तीन पे किया और फिर अब इस तरह कर रहा है, आपको लगता है इसराइल एज itself कोई एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है या फिर सिर्फ अमेरिका की? इजराइल सॉरी टू से, अगर आपकी पॉडकास्ट में ये लफ्ज आप लोग काटना चाहे काट दें। कायद मोहम्मद अली जिन्ना द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान एंड मैं कहता हूँ मोहसिन पाकिस्तान, उनके एक लफ्ज बड़ा प्यारा, इजराइल इज द बास्टर्ड चाइल्ड ऑफ यूरोप। ठीक है, तो जो नाजायज बच्चे होते हैं ना, उनके ऊपर अगर कोई बैठा ना हो ना, तो वो बस मोहल्ले में बदमाशियां करते हैं और उसके बाद मार खाते हैं। आज अमेरिका ऐसे हट जाए, ये अरब कंट्रीज ही इजराइल की बोटियां नोच लेंगे। ये अमेरिका की आशीर्वाद से ही वो खड़ा है इस मुल्क, वरना इजराइल इज नथिंग, दे आर नथिंग। दे आर अ बंच ऑफ, यू कैन से, ये क्या कहते हैं, ये स्ट्रे डॉग्स नहीं होते, आवारा कुत्तों का एक झुंड है, वो काटता फिर रहा है मुसलमानों को। और मुसलमान इस वक्त डरी हुई बकरियां बने हुए कि वो ये नहीं देख रहे कि पीछे से हमें किस पे हाथ डाल रहा है, वो बस दीवार की तरफ देख रहे हैं कि शायद मुझ पे नहीं हाथ डालेगा। कबूतर आंखें बंद कर ही रखे, बिल्ली ने तो आगे ले ही जाना। ट्वीट्स पे चलता है पाकिस्तान, बिल्कुल ऐसे।